नमस्कार, मैं तरुण गोस्वामी आज हाजिर हूँ एक नई हैरर कहानी के साथ, एक यक्षिणी की कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस की काली रात थी। बहुत अजीब सा सन्नाटा था। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी या उनके रोने की आवाज आती थी, तो सन्नाटा भंग हो जाता था। उस स्याह काली रात के अंधेरे में, जब दुनिया नींद के आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल थी, जिससे शमशान में लोग दिन में आने से डरते हैं। उसमें काली रात के अंधेरे में 28-29 साल का एक नौजवान बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था। उसने पेड़ के नीचे एक पत्थर से उसने टिका कर रख दिया था। उस छोटी सी रोशनी में वो कुछ वस्तुएं इकट्ठी कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल थी, एक तेज गंध वाला इत्र था, काला कपड़ा था, धुएं, धूप, आटा, कोला, तेल, 2 नींबू जिन्हें लाल रंग से रंग दिया गया था, एक मुर्गा, एक माचिस, लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे कपड़े एक जगह पर उतारे और नग्न अवस्था में आ जाता है। फिर उसने एक गोल घेरा बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने आटे का एक दिया बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा बनाता है। तीनों घेरे तैयार होने के बाद उस घेरे के अंदर वो पालती मारकर बैठ जाता है। कुत्तों के रोने की आवाज और तेज हो चुकी थी, हालांकि बीच बीच में झिंगुर की आवाज आती थी। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से अनजान उधर पूरी तल्लीनता से लगा हुआ था अपने काम में, जिसके लिए वो यहाँ आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे इत्रों को अपने बदन पे मल लेता है। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार के असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगता है। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पक्षियों की फड़फड़ाहट ने सन्नाटे को भंग किया और फिर छा गई एक खामोशी, बिल्कुल शांत। वो साधना में लीन हो चुका था पिछले 1 सप्ताह से। वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया हर रात किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्री के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता था। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती, फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा इन सब का, सब गलत है। 1 सप्ताह हो चुका है लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे चुका था, और इसका पहला कारण यह था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत आदि का निवास होता है। उन्हीं से बचने के लिए, के प्रकोप से बचने के लिए वह साधना के समय 3 घेरे बनाता था। लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते थे। वह साधना करता था लेकिन दर्द से बेचैन हो जाता था। हर दिन उसका शरीर खून से भर जाता था। कीड़ों के काटने के कारण उसके शरीर पर लाल लाल निशान आ चुके थे। जितनी उम्मीद से उसने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगली रोज वह साधना करने के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक मुसीबत बनकर टूट पड़ा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे फेंक दिया है। जब उसने उधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली
तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका पूरा शरीर नुकीले दांतों से बंधा हुआ था, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। अब वो एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मन लगाने वाली मक्खियों ने अपना स्थान बदल लिया। अब वो जमीन पर खून जो पड़ा था उस पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सूर्यकांत बड़ी जोर से चीखा, लेकिन ये क्या? चीख के बाद उसकी नजर जब हाथ पर जाती है तो वो देखता है ना तो वो बंधा हुआ है और ना ही कोई खून निकल रहा है और ना ही उसके शरीर पे कोई घाव है, ना मक्खियां ही कहीं नजर आ रही थीं। अगली रात के साथ उसके साथ यही होता है, अगली रात भी, लेकिन इस बार उससे भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। अब उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही हैं। उसके मुंह में है। जब उसकी नज़र उसके शरीर पे जाती है तो उसे दिखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से निकला है। उसकी चादर उस खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें फिर से सामान्य दिखाई देती। लगातार घट रही घटनाओं से वो लगभग पागल हो चुका था। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था तो उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वो फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें करती हैं उसके समझ में कुछ नहीं आता था। उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि कहीं औरतें उसके पास आके बातें कर रही हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरतें नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कान में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी तुझे, चला जा यहाँ से, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू, मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अब मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से वो आवाजें और उसे ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता था कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही हैं तो कभी चूड़ियों की, और उसे यह भी एहसास होता था कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत शून्य में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में उसका एक कश लेता और वो कहीं खो जाता। सब कुछ पा लिया है मैंने, यही चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि अब भी मैं बिल्कुल खाली हूँ, कुछ वैसा ही जैसे कुछ महीने पहले मैं खाली था। क्योंकि भाव सिर्फ भगवान में होता है और अभाव इस सारे संसार में है। जहाँ भाव है वहीं भगवान होते हैं, और जहाँ भगवान नहीं होते वहाँ अभाव होता है। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मुझे जिस रूप में पूजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। तुम चाहे किसी की भी पूजा करो, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, लेकिन सबकी पूजा मुझे ही लगती है। लेकिन तुम जिस रूप में मुझे पूजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में मिलूंगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।